ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बढ़ाई गई है सुरक्षा। वुजू खाना सील किया जा चुका है। घर से वुजू करके आ रहे हैं नमाजी। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर के बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से यह कहा गया है कि कम संख्या में यहां पहुंचे नमाजी लोग अपने घरों को जाएं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो नमाजी यहां आ रहे हैं वो घर से ही वुजू करके आ रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो पास की मस्जिद से वुजू करके नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सर्वे के बाद वुजू खाने के अंदर शिवलिंग होने का दावा किया गया और इसी वजह से वुजू खाना सील किया गया है। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें। यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें। यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें। यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो जुमे की नमाज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है ज्ञानवापी के बाहर और मस्जिद इंतजामिया कमेटी का ये कहना है कि जो नमाजी हैं वो यहाँ ज्यादा संख्या में ना पहुंचे, कम तादाद में आए लोग। ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मस्जिद में जगह ना मिले तो नमाज घर पर जाकर के पढ़ें। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से यह कहा जा रहा है। आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंच रहे हैं। वुजू खाना सील किया जा चुका है, लिहाजा घर में ही वुजू करके आ रहे हैं। इसके अलावा सामने की जो एक मस्जिद है वहां भी वुजू करके लोग नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी में जा रहे हैं, जबकि मस्जिद की कमेटी का यह कहना है कि यहां कम संख्या में लोग पहुंचे। एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहीं वाराणसी में कोर्ट ने 23 तारीख तक के लिए सुनवाई टाल दी है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसकी वजह जो कि मंदिर होने की पुष्टि करते हैं और इन दावों को लेकर के भी अब वाद प्रतिवाद चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है मुस्लिम पक्ष और सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी है। 3 बजे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि स्वास्तिक की आकृति मिली है। इसके अलावा घंटी, कलश, फूल की आकृतियां मिली हैं, त्रिशूल की आकृति वहां मिली है। मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है और इन सब के बीच आज जुमा है और जुमे में बड़ी तादाद में लोग यहां पर नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। तो अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें प्रशासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें। यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। तो अंदर जाने की कोशिश, मैंने अनाउंसमेंट ये किया कि अंदर से मुझे जैसे ही इशारा मिलेगा कि मस्जिद भर गई
मैं आपको इशारा करूंगा, आप वापस चले जाइएगा। एक भी बंदा बढ़ती यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा, और आता है तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। वुजू करने की क्या व्यवस्था की गई है मुझे जी, वुजू करने की क्या व्यवस्था हुई? वजू करने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि एक ड्रम में पानी रखवा दिया है, लोटा रख दिया है, और अपील मैनेजमेंट कमेटी ने ये अपील किया है कि आप अपने घर से बना के आए तो ज्यादा बेहतर है। लोग बना के आ रहे हैं। बीबी रजिया जो मस्जिद है उसमें भी वुजू करने की व्यवस्था की गई है? वो हर मस्जिद में व्यवस्था रहती है ऑलरेडी, वहाँ पे एकदम प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है। पूरा लाइन से पाइप लगी हुई है, लोग जाते हैं, नमाजी पांचों वक्त वजू बनाते हैं। कैपेसिटी अंदाजन कितनी की है अतीक साहब? वो बताना जरा मुश्किल है। टोटल कैपेसिटी लगभग 1000। लगभग 1000 अभी फुल है? मैं कह दूं तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने गिना नहीं, मैंने कभी गिना नहीं। अंदाजा बताना। क्या कहेंगे, अंदर वजू तो बंद है, क्या व्यवस्था करी गई है? प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, बावजूद इसके शुक्र हमसे बात करने के लिए। अपने घर जरा रास्ता दे दो बाबू, जरा इधर हो जाओ आप लोग। ये रास्ता छोड़ दो बेटा, आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मस्जिद कमेटी की ओर से यह कहा जा रहा है कि लोग यहां जबरन ना घुसे। अगर अंदर से इशारा किया जाता है कि यहां भर चुकी है जगह, तो लोग अपने घरों में जाकर के नमाज पढ़ें। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है अब से थोड़ी देर बाद, और उससे पहले ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ था श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर, और इस मामले में अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया था कुछ हफ्तों पहले, वहां पर सर्वे भीड़ की वजह से नहीं हो पाया था, काफी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, और इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ है, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच ज्ञानवापी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हट जाइए, चोट लग जाएगी, पीछे हटिए। अब तो आने को पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, पीछे हटिए। संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अंकुर, मस्जिद कमेटी की ओर से कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा तादाद में लोग ना पहुंचे, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं आपको पहले दृश्य दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह के हालात हैं अभी फिलहाल। जो हमें बताया गया है, जो कमेटी के अंदर के जो मेंबर्स हैं, अतीक अहमद थे, वो अभी बाहर आए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो टोटल कैपेसिटी है इस मस्जिद की वो 2000 के आसपास नमाजियों की है, और हर शुक्रवार पर लगभग इतनी ही भीड़ यहाँ पर आती भी है। लेकिन अभी आज जो हुआ है, चूंकि पहला शुक्रवार है जब कोर्ट का आदेश आया है वुजू के जगह को सील करने को लेकर, और लगातार जो नमाजी आ रहे हैं उनसे या तो अब 2 तरह की अपील की जा रही है। पहली अपील ये है कि आप या तो अपने घरों पे ही बैठकर नमाज अदा करें, क्योंकि वुजू करने की कोई जगह नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो आप वुजू कर आएं। दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था, ये 4 नंबर गेट इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट महज एक रोड क्रॉस करके ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है बीबी रजिया मस्जिद। 500 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है। यहाँ पर भी वुजू करने की जगह है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जो भी भीड़ वहां से आ रही है उससे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप या तो वुजू करके आइए, वरना वुजू करने के लिए ये जो जगह है, ये देखिए नमाजी हैं, वुजू करके आ रहे हैं। 1:30 बजे की नमाज है, और 1:30 बजे की नमाज के लिए वुजू आप ऊपर से करके आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम तो इंतजामिया के हैं। हमने कहा लोगों से कि यहाँ नमाज पढ़िए, यहाँ नमाज अदा कर लें। तो मतलब वुजू करने की जो व्यवस्था है, जो लोग यही नमाज भी पढ़ रहे हैं, लोग नमाज भी यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि भीड़ डाइवर्ट हो जाए। जी। आज कुछ ज्यादा भीड़ आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जितना लोग आते हैं उतने ही लोग आए। जितना लोग आते हैं उतने आएंगे। तो ये देखिए 2 तरह की व्यवस्था है। 1:30 बजे ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पर नमाज पढ़ी जानी है। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा भीड़ ना करें। 2000 की संख्या बताई जाती है अप्रोक्सीमेट, और जो आ रही है भीड़ उसको थोड़ा सा डाइवर्ट यहाँ किया जा रहा है। ये बीबी रजिया मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप 2 बजे की नमाज है वो यहाँ आप पढ़ लीजिए। ऐसा सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी है कि लोगों से वैकल्पिक इंतजामों को, वैकल्पिक जगहों पर नमाज पढ़ने की बात कही जा रही है। शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांगी, एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को यह मिल रही है कि जो भी यहां पर आ रहे हैं नमाजी, कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। ये पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले काफी उलट तस्वीर है। तब यहां माहौल काफी तल्ख हुआ करता था, काफी लोग बोलते थे, अब बिल्कुल सन्नाटा दिखता है, कोई बोलने को राजी नहीं है।
देखिए चंदन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले जुम्मे भी हम यहीं खड़े थे और लगातार नमाजी यहाँ पहुँच रहे थे, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले जुम्मे कम से कम लोग खुलकर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कोर्ट में ये पूरा मामला है और सर्वे के बाद हम बात करेंगे। लेकिन आज की तस्वीर यहाँ पर चुप्पी साधे हुए, जब हम माइक लेकर उनके पास जाते हैं साफ तौर पर वो कहते हैं नो कमेंट्स। फिलहाल यहाँ ग्राउंड पर क्या स्थिति है जरा सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, लगातार नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं और जिनका नमाज हो गया है वो बाहर जा रहे हैं। भीड़ आप देखिए, कहा गया था, अपील की गई थी कि हो सके तो लोग घरों में ही नमाज पढ़े। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कैमरे पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। डीसीपी लगातार राउंड अप पर है, सुरक्षा को यहाँ बढ़ा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग हमने कब देखी थी, जब सर्वे किया जा रहा था तब देखी थी, लेकिन आज जुम्मे का दिन है इसलिए आम तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ जितनी भी सुरक्षा थी उसको दुगना कर दिया गया है। अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। एक तस्वीर यहाँ पर आपको करके कि देखिए इस तरह से स्पीकर लेकर जो स्थानीय पुलिस है यहाँ पर वो अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को कह रही है, अपील कर रही है लोगों से कि वो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर बनाए रखे। जहाँ तक बात रही वजू की, तो लोगों से अपील किया गया था कि वजू आप घर से ही कर आए, और अगर जो लोग वजू घर से नहीं करके आए हैं, एक तस्वीर दिखाएं कि ये है ज्ञानव्यापी मंदिर, माफ कीजिएगा, ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिसके भीतर लोग नमाज के लिए जा रहे हैं और इसके ठीक सामने ये जो मस्जिद है वहां पर वजू का इंतजाम किया गया है। तमाम वॉलंटियर्स को सड़कों पर खड़ा किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको जानकारी दी जा सके। लेकिन चंदन, कोई भी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अंकुर, मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है वो लोगों से कहती है कि यहाँ ज्यादा तादाद में ना पहुंचे, लोग खामोशी साधे हुए हैं। क्या किसी तरह का कोई डायरेक्शन दिया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से या फिर लोकल लेवल पर? देखिए यहाँ पर थोड़ा ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। मैं पहले एक बार आपको दृश्य समझाऊं, चूंकि आपका सवाल जो है उसको समझाने के लिए मुझे आपको तस्वीरों के साथ ये चीज़ समझानी होगी। ये 4 नंबर गेट है, इसके बिल्कुल ठीक अंदर आप देख सकते हैं वो मस्जिद है ज्ञानव्यापी की, जहाँ पर ये हो रहा है। अब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं नमाज अता करने के लिए, बाकायदा उनके लिए जो वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग वॉलंटियर्स हैं, उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें। दूसरा, ये इंस्ट्रक्शन दे सकें कि लोग किसी भी तरह से मीडिया से बात ना करें, और यही वजह है कि लोग मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिनसे वजू करने के बारे में पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो बता रहे हैं हम अपने घर से करके आए हैं। वरना ये जो मस्जिद है जिसको हम बता रहे हैं 500 साल पुरानी ये मस्जिद बताई जाती है, बीबी रजिया इस मस्जिद का नाम है। ठीक गेट के सामने है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के, तो यहाँ पर भी इंतजाम किया गया है और इस तरीके से अलग अलग वॉलंटियर्स हैं जिनको यहाँ पे खड़ा किया गया है ताकि जो लोग हैं जो लोगों से बात ना कर सकें, जो लोगों को गाइड कर सकें। सब वॉलंटियर्स को खड़ा किया गया है ताकि लोगों को गाइड किया जा सके जो भी पढ़ने आए हैं। जी। और जो वुजू करने में कोई दिक्कत लोगों को आ रही है? ज़्यादातर लोग करके आए हैं, पहले से ऐलान था, और जो लोग नहीं करके आए उनके लिए अल्टरनेटिव मौजूद है। और उसको गाइड करने के लिए जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, कमेटी के लोग लगे हुए हैं, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद इसीलिए इंतजाम किए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। बनारस मिलजुल के रहने का शहर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसी को ध्यान में रखें। जी। और 500 साल पुरानी बीबी रजिया मस्जिद है, यहाँ पर भी आप लोगों ने वजू करने की व्यवस्था रखी है? सब में है, सब तमाम मस्जिदों में होती है, चूंकि ये वजू खाना ही सीज हो गया था तो इसलिए अल्टरनेटिव के तौर पर इसमें भी है। सामने भी मस्जिद है, जैसे बनारस गलियों का, घाटों का और मंदिरों का शहर है, ऐसे ही कई हज़ार मस्जिदें भी यहाँ हैं, हर गली में मस्जिद है। लोग उससे उस फैसिलिटी उसको अवेल कर रहे हैं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 1:30 बजे की नमाज यहाँ पढ़ी जाएगी, जो लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे उनको 2 बजे की नमाज बीबी रजिया। सब लिमिट है, इसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप लोग रहेंगे, ज़्यादा कैसे हो जाएंगे। लिमिटेड आप भी रहे, उत्सुकता में लोग आ भी रहे तो उनको बीबी रजिया मस्जिद में जाने के लिए वहाँ चले जाएंगे। बगल में और मस्जिदें, अभी हमारी मस्जिद बहुत खाली है। अच्छा, हाँ। कितनी टोटल कैपेसिटी अंदाजन होगी? कैपेसिटी अब ऐसा तो हम नहीं बता सकते, मगर अभी आधा खाली है मस्जिद। अच्छा, और लोग अभी आने की और उम्मीद है? हाँ, जो लोग जैसे वहाँ से अभी निकल गए वो भर गई, आप जाइए इधर जाइए। अच्छा, तो वो लोग जा सकते हैं। और आप इसी तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं? हाँ, कि जहाँ जहाँ सुचारू रूप से लोगों को धूप में दिक्कत ना हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो और हमारे बहुत सारे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ज्ञानव्यापी पर। अब सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे कराने का जो आदेश दिया गया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि ये स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, और सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुनवाई को लेकर के पूरे देश की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्या हलचल है वहां पर?
देखिए चंदन, 3 बजे का वक्त होगा जब जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। कल हिंदू पक्ष के आग्रह पर सुनवाई को टाल दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश पास नहीं करता, तब तक निचली अदालत इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी बीच महत्वपूर्ण बात ये रही कि हिंदू पक्ष ने भी कल देर रात अपना जवाब दाखिल किया है और उन्होंने ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद न होकर असल में मंदिर है। उनका ये कहना है कि जो आदि विश्वेश्वर है, इस्लामिक साम्राज्य आने से पहले भी हजारों साल पहले उनकी ये जमीन रही है। ये जमीन किसी को दान नहीं दी जा सकती। औरंगजेब ने इस जमीन को जबरन कब्जा जरूर किया, लेकिन इससे जमीन मुसलमानों की नहीं हो सकती। उनका यह भी कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर एक मस्जिद जरूर तामीर की, लेकिन यहाँ पर भगवान गणेश और इसके अलावा श्रृंगार जो देवी हैं और जो बाकी मूर्तियां हैं वो हमेशा से विद्यमान नहीं है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि ये मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है। यानी हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को या आजादी के वक्त जो मंदिर जो स्वरूप था वो भी मंदिर का था, आज भी मंदिर का स्वरूप है और हजारों साल पहले भी मंदिर का ही स्वरूप था, भले ही वहां पर एक मस्जिद जरूर तामीर कर दी गई हो। जी अरविंद, मुस्लिम पक्ष क्या स्टैंड लेकर के क्या कुछ दलीलें दे रहा है? एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है, क्या वही एकमात्र आधार है या उसके अलावा कोई और भी जो सबूत हैं या किसी तरह के प्रमाण या फिर किसी तरह की दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दलील तो मुस्लिम पक्ष की यही है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है। सिविल कोर्ट के आदेश पर जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है और ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के वक्त किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप रहेगा उसे बरकरार रखा जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष इसको ये एक बात कहकर के काउंटर कर रहा है कि वहाँ पर हमेशा से देवता विद्यमान नहीं है, संपत्ति हमेशा से आदि विश्वेश्वर की रही है और ये संपत्ति हजारों सालों से रही है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भी इसका जो रिलीजियस करैक्टर था वो मंदिर का था, न कि मस्जिद का। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 1991 में भी इसको लेकर एक मुकदमा दायर किया गया था और उस पर खुद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सितंबर 2020 में एक आदेश पास किया और निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 2021 में एक नया मुकदमा दायर होता है। तो उनका यह कहना है कि जब 1991 के मुकदमे पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है तो नए मुकदमे में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो कानून संगत नहीं है। उनके अलावा उनका यह भी कहना था कि जो एडवोकेट कमिश्नर चुने गए सर्वे के लिए वो हिंदू पक्ष के मुताबिक चुने गए, मुस्लिम पक्ष का जो सुझाव था, उनकी जो आपत्तियां थी, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो इन महत्वपूर्ण बातों के साथ वो पहुंचे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने जवाब में इन सभी बातों का विरोध किया है और जोरदार तर्क उनकी तरफ से भी दाखिल किए गए हैं इस मामले को लेकर। जी हमारे साथ वाराणसी से हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। शिवांगी, अगर बात की जाए हिंदू पक्ष की ओर से लगातार अब जो है दावा किया जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें वो प्रमाण मिले हैं जिसमें कि हिंदू पक्ष के होने की बात। मुफ्ती साहब ने नहीं अभी 300 लोगों की जगह तो कैसे वापस कर देंगे? देखिए, हम लोग लगातार मस्जिद के बाहर लोगों से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। तो 25-50 लोग रोज पढ़ते हैं। क्षमता कितनी है गिना नहीं। अंदर क्यों रोका गया? 1000-1500 क्यों रोका गया? क्या अभी तक जाने से भी इलाकों से लोग नमाज पढ़ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा यहाँ पर अभी रोका गया लोग इसी शहर के हैं उनको रोका गया। वहाँ दूसरी तरफ गए, वो कुछ चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। क्यों? मैंने देखा नहीं तो मैं क्या बताऊँ क्यों। तो अभी जाने दे रहे हैं, अभी जगह जाने दे रहे हैं। आप मुझे जाने दें तो मैं सुनिश्चित करूँगी। देखिए, आप जाके देखिए, बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि डीसीपी भीतर गए हैं, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कुछ लोगों को यहाँ गेट पर रोका जा रहा था कि ये कहा जा रहा था कि अब जगह पूरी। यहाँ पर बातचीत की तो देखिए, पुलिस के साथ यहाँ पर जो आम वॉलंटियर्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत हुई और अभी भी जगह है, अभी भी, और अगर और नमाजी यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब माहौल देखिए, एक बार फिर से गेट पर बातचीत की जा रही है, क्या भीतर जगह है, क्या और लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और पुलिस और इसी के साथ साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी पर। योगी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया है यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का यह बयान सामने आया है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर से अपना दावा छोड़ दे, कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का यह बयान। हालांकि यह मामला अभी सुनवाई हो रही है। जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो भी जाहिर नहीं की गई है, लेकिन इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंप दे, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर रहा है।
कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का बड़ा बयान, मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी से अपना दावा छोड़ दे। सर्वे रिपोर्ट में शिवलिंग मिलने की बात साफ हो चुकी है, यह दावा किया है रविंद्र जायसवाल ने। ज्ञानवापी को लेकर के सियासी बयानबाजी भी तेज, और हमारे सहयोगी विशाल ने रविंद्र जायसवाल से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हिंदू पक्ष वहां पर मंदिर होने का दावा कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जायसवाल जी, आपका क्या कहना है इस पूरे ज्ञानवापी परिसर को लेकर, जो साक्ष्य बाहर आए हैं, जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वहां हिंदू पक्ष कह रहा है उस स्थान पर शिवलिंग है, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी ये न्यायालय में विचाराधीन है, यह पक्ष न्यायालय का है, लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से विषय आया है कि जो न्यायालय ने विजन के लिए बनाया था कमीशन को, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर सीलिंग है। वो अलग बात है कि अभी वो पक्की नहीं मानी जा रही है, क्योंकि वो न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, वो विचारणीय विषय है। दूसरा बात मेरा एक और कहना है, अगर उसमें भगवान शिव का स्थान है तो देश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे मेरा निवेदन करना चाहता हूँ, वो इसको सौंप देना चाहिए हिंदुओं को, अगर है तो। क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती के किसी मंदिर में तोड़ करके मस्जिद बनाने पर शायद उनका भी प्रार्थना ऊपर स्वीकार नहीं करता है। तो देश भर में कई ऐसे मंदिर तोड़े गए थे, उससे मंदिर तोड़े जाने के कारण से एक वर्ग विशेष को आघात तो लगाइए हिंदू समाज को कि मेरे तोड़ के मंदिर यहाँ बनाया गया है मस्जिद। कोई शासक अगर जोर जबरदस्ती करके तोड़ा गया है तो मुसलमान भाई को चाहिए कि उसको सौंप देना चाहिए। हिंदू मुसलमान हमारे भाई भाई हैं, गंगा जमुनी का तहजीब है, यह केवल जुबान पर नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में झलके ऐसा करना चाहिए। रविंद्र जी, आप यह मांग कर रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर को मुसलमान भाइयों को, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए क्योंकि वहां पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का। जी मेरा नहीं, मैंने कहा कि न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय परीक्षण कर लेता है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मंदिर का ही अंश है तब करना चाहिए। यानी अगर ये न्यायालय से स्पष्ट हो जाता है कि वो स्थान हिंदुओं का है तो मुस्लिमों को ये सौंपना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारा भाईचारा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि यहाँ पर तो मस्जिद ही है, कभी शिवलिंग था ही नहीं, मंदिर था ही नहीं, वो फवारा बता रहे हैं। हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो लाखों साल का है, सतयुग था, त्रेता था। अगर हम उसको देखते हैं तो जबकि भारत के अंदर करीब 850 साल तक मुगल सल्तनत ने कहीं न कहीं हमला करके राज्य किया है, वो तलवार पर राज्य किया है। विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में आता है कि 3 बार उसको तोड़ा गया है। औरंगजेब इसका लास्ट शासक है तोड़ने में, उसके पहले के 2 और तोड़ा था शासकों ने। जब तोड़ा गया है तो माना है कि उस समय देश में एकता नहीं था और कुछ लोगों ने आतंक के बल पर, लाठी के बल पर, गोली के बल पर हमारे धर्म स्थान को तोड़ा गया था। अब चीज़ों की अगर न्यायपालिका में चल रही है और क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल मुसलमान भाग चाहिए कि भाईचारा तहजीब हमारी यही है कि इसको सौंप देना चाहिए। आपके हिसाब से उस स्थान पर क्या है रविंद्र जायसवाल जी, क्योंकि आप तो वाराणसी से हैं, काशी से हैं, लगातार जाते रहते हैं, आपका क्या मानना है? जो आपके चैनल पर है, जो समाचार पत्रों में है, अगर हम उसको देखते हैं तो फर्स्ट निगाह में कहता है कि शिवलिंग है, यानी फर्स्ट निगाह में कहता है कि शिवलिंग है। चूँकि मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है इसलिए अभी इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। आपको लगता है मुस्लिम बड़ा दिल दिखाएंगे? जिस प्रकार से मुसलमानों ने इस भारत के संस्कृति में बह करके हिंदू मुसलमान भाई भाई का बातें करके व्यवहार में लाए हैं, उसका उदाहरण है 370 हटना, सारों साथ दिए, हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ पर साथ दिया उन्होंने अयोध्या पर, ये तमाम विकास की पहचान है। तो ये थे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर यह सिद्ध हो जाता है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है तो मुस्लिम भाइयों को ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में आगे चलकर क्या होता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी का मामला टाल दिया है। अब छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाला ज्ञानवापी का मामला। अब छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी का मामला टाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। प्रयागराज काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज सुनवाई हुई। मंदिर पक्ष की तरफ से कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 6 जुलाई को लगाई है याचिका पर। अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होनी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.